आरा की नवादा स्थित विद्यासागर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस सह प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन नागरी पिछाणी सभागार में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आरा सदर के एसडीएम विकास कुमार, विधान पार्षद राधाचरण शाह, पूर्व विधान पार्षद लालदास राय, जिला शिक्षक संघ उपाध्यक्ष परमेश्वर कुमार, माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष अवधेश कुमार, पूर्व जिला पार्षद शैलेंद्र कुमार राम, पूर्व जिला पार्षद हाकिम प्रसाद, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप पालित आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान के पश्चात संस्थान के निदेशक आरबी सिंह ने संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। तदंतर अनुमंडल अधिकारी ने 1 से 10 मेधावी छात्रों को संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र और शील्ड देकर पुरस्कृत किया। विशिष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को संस्थान प्रमाण पत्र एवं शील्ड दिया गया। सम्मानित करने वाले विशिष्ट अतिथियों में राधाचरण शाह, चांद राम, विधायक ब्रजेश कुमार, शैलेंद्र कुमार राम, पूर्व जिला पार्षद, राजद विधायक भाई वीरेंद्र आदि थे। सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा के बिना ज्ञान अधूरा है, शिक्षा से ही मनुष्य की देवी शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। संस्थान के निदेशक आरबी सिंह ने आगत अतिथियों को डायरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों में विधान पार्षद राधाचरण शाह, चांद राम, विधायक ब्रजेश कुमार, पूर्व जिला पार्षद शैलेंद्र कुमार, राजद विधायक भाई वीरेंद्र, पूर्व जिला पार्षद हाकिम प्रसाद, पूर्व विधान पार्षद लालदास राय, विधान पार्षद जीवन कुमार, विधायक संदीप सौरभ, ऋषिकेश तिवारी, डॉक्टर ममता मिश्रा, सांसद सुदामा प्रसाद सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं में दिव्या प्रियांशु, स्वामी श्रेया, सलोनी सिंह, रितिका कुमारी, अल्पना यादव, अंशिका कुमारी, खुशबू कुमारी, कस्तूरी कुमारी, सौम्या, खुशी कुमारी, निशु सिंह, आयुषी सिंह, दिया, रानी कुमारी, गीतांजलि एवं छात्रों में किशन कुमार, आकाश राज, रौनक प्रताप, आर्यन कुमार की प्रस्तुति ने दर्शकों के हृदय को मोह लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पंकज कुमार, राकेश कुमार, राजेश कुमार, राजाराम, रतन राज, माहिराज, सिकंदर, राजू, कुमार गौरव आदि ने योगदान दिया। इस वर्ष भी शिक्षक दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया विद्यासागर शिक्षण संस्थान के द्वारा। किस तरह का कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों ने इसमें शरीक लिया। जिन गणमान्य अतिथियों को मैंने बुलाया, सभी लोगों ने भाग लेकर बच्चों के भविष्य को बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस तरीके का आज का कार्यक्रम है? आज बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह राधा कृष्ण की जयंती के रूप में मनाया गया और प्रति साल हम मनाते हैं। विगत 30 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। मैं निदेशक आरबी सिंह, विद्यासागर शिक्षण संस्थान। भाई हमारे मित्र सौरभ के विधायक हैं और मंच पर उपस्थित और गणमान्य उन सबको मेरा प्रणाम है। और मंच पर उपस्थित हमारे बीच कई टीचर्स हैं और कई हमारे साथी, उनको भी मेरा प्रणाम और बच्चों का आशीर्वाद है। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा की जयंती समारोह के रूप में, ये एक बच्चों के लिए पर्व की तरह है। जो हमारे बीच आज के दिन में स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सम्मान पाया है, ये उनके लिए पर्व की तरह है और ये उनके लिए एक यादगार पल है जो अपने जीवन में शायद नहीं भूल पाएंगे। जब ये बड़े होंगे, जब आप लोग बड़े होंगे और सामाजिक जीवन में जाएंगे और व्यक्ति जीवन में जाएंगे तो इन पलों को आप नहीं भूल पाएंगे। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण पल है। हर व्यक्ति के जीवन में जो पढ़ाई लिखाई का दौर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है। उसमें किसी भी प्रकार का मन में भय, संशय या किसी का डर होता है। सिर्फ एक ही बात रहती है मन में कि हमको पढ़ना है, हमको समाज में आगे बढ़ना है। न किसी साहूकार, न किसी सरकार का और न ही किसी व्यवस्था का डर होता है। बस एक मन में होता है कि हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हम अपने मन पे राजा। निश्चित रूप से आज के डेट में हम नहीं कहना चाहेंगे बच्चों को कि आप खूब मन लगा के पढ़िए और अपने लक्ष्य को पाइए। आपका जो लक्ष्य है उसको निश्चित रूप से आप पाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके लक्ष्य पाने के साथ साथ आपके परिवार का भविष्य, आपके परिवार का जो मान सम्मान है वो समाज में बढ़ता है और इससे पूरे समाज का भी मान सम्मान बढ़ता है। चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो मोहल्ला हो। गाँव में आप रहते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, तो वहाँ पर आपका
आपके अचीवमेंट से। जब कोई चीज़ आप अचीव करते हैं, जब आप टॉप करते हैं, कोई चीज़ आप हासिल करते हैं, कोई मेडल हासिल करते हैं, तो आपके समाज के लोग का नजरिया आपके प्रति बदलता है और आपके परिवार के प्रति बदलता है। आपके परिवार के प्रति लोग सोचते हैं कि इनके यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ये निश्चित रूप से आगे चल के उसका कुछ हासिल करेंगे। तो हमारा यही आप लोग से आग्रह है कि लगातार मन लगा कर आप लोग पढ़िए और जो भी लक्ष्य आपने तय किया है उसको पाने के लिए जुनून पैदा कीजिए अपने आप में। और कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो जुनून से बाहर है। आदमी सोचता है कि हम ये बनेंगे, तो इसके लिए मेरे पास व्यवस्था क्या है। मैं आपसे तो नहीं कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था सब कुछ होते हुए भी कई लोग मतलब कुछ नहीं कर पाता है। इसका कारण है कि उसके अंदर कोई जुनून नहीं है। और यदि बच्चों के अंदर, जिस बच्चे के अंदर जुनून है, वो जिंदगी में हर लक्ष्य को पा लेता है, हर मंजिल को पा लेता है जो वो सोचता है। एक छोटी सी घटना हम बता रहे हैं, एक छोटी सी घटना के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। सौरभ जी, हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो मेरी मम्मी सोचती थी कि भाई हमारा बेटा पढ़ लिख के कोई नौकरी कर ले, ओवरसीए बन गया। हमारे ही गांव में जहाँ मेरा घर है, कोयलोर नदी के बगल में मेरा घर है, तो पिताजी जो है पॉलिटेक्निक के वहाँ पर लेक्चरर थे। मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेक्चरर थे, अब बोले कि कुछ डोनेशन दे देते हैं वहाँ पर और तुम जाकर वहाँ पे पॉलिटेक्निक का एडमिशन ले लो और फिर जो है और उसके बाद तुम ओवरसीए बन जाओगे। तो ओवरसीए बन जाने के बाद कुछ कमाने खमाने का रास्ता हो जाएगा। हमें बहुत अंदर से गिल्टी फील हुआ और हमें लगा कि मैं ये जीवन भर हमको एक चुभेगा। तो मैंने उसके उनके प्लान को रिजेक्ट कर दिया। बल्कि वो पटना में हम कुछ समय के लिए कोचिंग किए थे, जो पैसा लेके आए थे, हमने उनके प्लान को रिजेक्ट कर दिया और खुद से पढ़े। और IIT ISM का मैंने एग्जाम दिया और फर्स्ट टाइम में IIT ISM मैंने क्वालिफाई किया। तो जुनून होता है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। सम्मान किया जा रहा है एक ऐसे समय में जब देश के भीतर नीतियां बना करके, पॉलिसी बना करके प्रतिभाओं को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर करने की कोशिश चल रही है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2020 में एक कानून बना था, आपको शायद पता होगा, नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति बनने के बाद गरीब किसान मजदूरों के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जो ग्रेजुएशन 6,000 में हो जाता था, आज 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है और फीस कर दिया गया है 35,000 रुपए। यानी बड़े पैमाने पर फीस बढ़ा करके किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा लेने से वंचित करने की जब साजिश चल रही है। वैसे में नवादा में विद्यासागर शिक्षण संस्थान की तरफ से अगर प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है, उनके हौसलों को बढ़ाया जा रहा है, तो ये काबिल तारीफ है, ये अभिनंदन के योग्य है। हम जानते हैं कि देश के नौजवान जो है वो देश की रीढ़ है और उन्हीं नौजवानों को लेकर के जब सत्ता के पास, सरकार के पास कोई योजना न हो, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, वो कैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचेंगे, वो कहां से जाकर के ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, PhD करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार के पास ये समझ नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनको ये बीड़ा उठाना पड़ता है। और आज हकीकत है कि बिहार के भीतर सरकारों की लगातार लापरवाही के चलते कम से कम प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन जो है वो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर हो चुका है। कई लोगों का उसमें बेहतर रोल भी है, अच्छी भूमिका भी लोग निभा रहे हैं और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार अपनी जवाबदेही पर आए। जैसे भी आपने सुना होगा कि बिहार के भीतर कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में केवल 6% लोग ही, यानी केवल 100 में 6 ही लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, बाकी लोग ग्रेजुएट नहीं किए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर
कॉलेजों की संख्या बहुत कम है। 1 लाख छात्रों के पर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 31 कॉलेज हैं, बिहार में केवल 8 कॉलेज हैं, कर्नाटक में 62 कॉलेज हैं। तो ये जो पिछले 20 सालों से बिहार के अंदर विश्वविद्यालय कॉलेजों की स्थिति खराब है, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद जो छात्र छात्राएं हैं मैट्रिक पास करेंगे, +2 पास कर लेंगे तो कॉलेज में उनको जाना होगा कि रोजगार के लिए भी बिहार छोड़ना पड़ रहा है, इलाज के लिए भी दिल्ली जाना पड़ रहा है, और अगर किसी को BA और MA नहीं करता है तो उसके लिए भी दिल्ली जाना पड़ता है, कन्या जाना पड़ता है। तो इन तमाम स्थितियों पे नजर रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, रोजगार की संभावनाओं का सृजन बिहार के अंदर हो, पलायन रुके और युवा शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं वो सच में एक शक्ति बन करके इस पूरी व्यवस्था को बदले, इस पूरे सिस्टम को बदले, हम लोग ऐसा चाहते हैं। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और आप सबको हम शुभकामना देते हुए ये बात कहेंगे कि पढ़ाई में आगे बढ़िए। बिहार से बाहर अलग अलग विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे जाकर के आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो रुकना नहीं है। मैट्रिक पास करके घर में नहीं बैठ जाना है, इंटर करके BA करके घर में नहीं बैठ जाना है, बल्कि आगे बढ़िए। कई सारे अवसर अभी भी बचे हुए हैं, इनको बचाने के लिए अलग अलग संघर्ष चल रहा है। आप सभी छात्रों का, छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, संघर्ष के बाद आपकी जीत भी तय हो, इसी शुभकामना के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में खूब पढ़ो, खूब लिखो, IAS IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, देश का बड़ा वैज्ञानिक बनो, शिक्षक बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन एक इंसान पहले बनने का कोशिश करना। जब इंसान बन जाओगे तो निश्चित रूप से देश संवारने का काम करो। कल का भविष्य आप लोग हैं और कल का भविष्य अगर अपने जीवन में भी झांकेगा, केवल पढ़ेगा लिखेगा, अपने बड़ों को सम्मान नहीं करेगा, संस्कार नहीं पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। आज तो बहुत कुछ लोग हैं, राजनीति से लेकर बिजनेस तक, अर्थ से लेकर फर्श तक पहुंच गया, लेकिन जनता वही है जहां जनता थी, उससे भी नीचे चली गई है। इसलिए बच्चों, वैसी शिक्षा पाने के लिए अभी संदीप सौरव जो शिक्षा के क्षेत्र में और जो सरकार के द्वारा शिक्षण संस्थानों पर बहुत बड़ा अंकुश लगाने जा रही है। अगर ये संस्था नहीं होता तो सब शायद गांव के बच्चे आगे बढ़कर नहीं पढ़ पाते। संस्था होना जरूरी है, क्योंकि अच्छी तालीम जो है हर गांव के बच्चों और बच्चियों को नहीं मिलेगा तो शहर में रहने वाले लोग सब समृद्ध हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्था में भेजते हैं, लेकिन गांव कस्बा में रहने वाला हमारा परिवार, जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनको इसी तरह के संस्था में योगदान देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो मैं शिक्षण संस्थान चलाने वाले सारे लोगों को मैं कहूंगा कि बच्चों को पहले संस्कार सिखाने का काम कीजिए, संस्कार देने का काम कीजिए। तो जब संस्कार बच्चे सीख जाएंगे तो अपने से बड़े का सम्मान करना सीखेंगे। आज देखते हैं बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाते हैं, लेकिन पिता का हालचाल भी नहीं लेते, माता का हालचाल भी नहीं लेते। शादी हो जाता है, पत्नी को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। और जो परिवार, जो व्यक्ति अपने बच्चे और बच्चियों
बच्चों को संस्कार देता है उसका जुड़ाव माता पिता से रहता है। और जो अपने बच्चों को केवल हॉस्टल में देते हैं, पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, संस्कार नहीं देते हैं, शायद उनका बच्चा उनका भी सम्मान नहीं करता। इस चीज बात को याद रखिएगा। आप कल के भविष्य हैं, हम सबके आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इस संस्था को जो देश के दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं इस संस्था को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो प्रतिभा समान समारोह रखने का काम किया है, बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। आप इस तरह का कार्य करते रहिए। हमेशा जब भी याद करिएगा, भाई वीरेंद्र जैसा लोग आपके बीच में रहने का काम करेगा। इन्हीं जनशब्दों के साथ आप सबों को प्रणाम, सलाम, आदाब करते हुए, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, नहीं तो वोट देते यहाँ से लेकर वहां तक, लेकिन राजनीतिक मंच नहीं है, शिक्षण संस्था। इसलिए जो यह कार्यक्रम करा गए विद्यासागर शिक्षण संस्थान, मैं सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।